नमस्कार, पंजाब टाइम्स लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रोजी रोटी कमाने के इरादे से पंजाब से मस्कट गई युवतियों को ट्रेवल एजेंटों ने भारी वेतन देने का झांसा देकर वहां फंसा दिया। दरअसल पिछले कई महीनों से मारपीट और अन्य पीड़ा झेल रही ये युवतियां राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल के पास पहुंची। उन्होंने युवतियों के मामले को गंभीरता से लिया और ओमान में भारतीय दूतावास से संपर्क किया। उनके घर वापसी सुनिश्चित की। संत सीचेवाल के प्रयासों से अब तक करीब 39 लड़कियां अरब देशों से वापस आ चुकी हैं। वही निर्मल कुटीर सुल्तानपुर लोधी में इन 6 युवतियों ने अपना दुख व्यक्त किया है और अपील की है कि माता पिता अपनी बेटियों को इन अरब देशों में भेजने से बचे। लौटी युवतियां जालंधर, फिरोजपुर, मोगा और कपूरथला जिले से संबंध रखती हैं। कि मैं मास्कट दे विच काम लई गई सां अपने घर की मजबूरी की खातर, तो मेरे रिश्तेदारों ने मैनू भेज दिता उत्थे वे काम वधिया आया। घर की मजबूरी करके मैं चले गई, इस करके काम मेरा वधिया सी। मैनू मुश्किल सी, मैं ज़्यादा बीमार हो गई सी। मैं उन्होंने कहा कि मैनू इंडिया भेज दो, भी मैं अपना इलाज करवा के वापस आ जानी हाँ। तो उन्होंने मैनू कहा भी नहीं, तुसीं 1.5 लाख रुपया दिओ तो घर जाओ। तो एजेंट ने अपने घर दे विच लैके जांदी सी मैनू, मैं गई नहीं क्योंकि उन्हें लॉक ला के रखदी सी। होर भी 4-5 जनानियां उत्थे लॉक ला के रखियां सी। उन्हां तो एक मोगे की कुड़ी सी ते एक अंबरसर की कुड़ी सी। मैं खुद देखा उन्होंने लॉक ला के रखिया सी उन्होंने, तो कहंदे पैसे दे दो तो चल जाओ। उन तो पैसे मंगाई जाती सी ते भेजदी नहीं सी, क्योंकि मैनू पता लग गया सी भी इन्हें पैसे ले लेने आ, भी इन्हें भेजना नहीं हैगा। और मेरे एजेंट ने मान दिया, उन्होंने मैनू भेजा सीगा कि मैं मॉल के काम लिए उन्होंने बोलिया सीगा, तो मैनू पहले दुबई च भेजा कि तुहानू मॉल का काम दिता जाएगा। तो उन्होंने मैंने कहा कि तुहाडी 40-45 हज़ार सैलरी होएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैनू उत्थे मतलब मैं 20 दिन दुबई च रही। उस तो बाद मैनू उन्होंने मतलब कि वो वाले एजेंट ने धोखा किया कि मैनू मस्कट च भेजा। ऑफिस च भी मैं 3 दिन रही, तो उस तो बाद उन्होंने भी मेरे नाल धोखा किया। कहंदे कि सॉरी, कहंदे मॉल का काम नहीं मिलेगा, तुहानू हाउसमेट के काम च जाना पएगा। तो मैं कहा कि चलो ठीक है, हुण मैं इन्नी दूर तक आई हाँ तो मैं जरूर करांगी हाउसमेट का काम। और जिद्दां मैं हाउसमेट के काम च 3 दिन तो बाद अरबाब मैनू लैन आया। मैं वधिया उन्होंने 1 महीना ट्रीट किया और जिद्दां मेरी आईडी वगैरह बनी तो उस तो बाद मैडम ने मैनू टॉर्चर करना शुरू कर दिता। लगातार साडियां भैणां, साडियां लड़कियां, साडे वीर बजुर्ग, खास करके अज असी फिर उन्होंने बाहर मुल्कों के किसी न किसी एजेंटा के थ्रू या अपने रिश्तेदारां संबंधियों के कहे विच आके वो लड़कियां जिहड़ियां बाहर किरत करने वास्ते गईयां सी, जिहड़ियां लड़कियां बाहर जाके घर नूं खुशहाल बनाउण वास्ते गईयां सी। सो उत्थे जाके जदों उन्हां दे नाल उन्हां नूं 2 महीने का वीज़ा ला के जां ये कह के कि तुहानूं इत्थे 35,000 50,000 महीने की तनख्वाह देवांगे। किसी तक तो इहो जिहा कि वो अपना पासपोर्ट भी आप बना देंदे जां किसी को जिन्ने के पैसे वो दे सकदा, घर वेच के दे सकदा। तो वहीं सुल्तानपुर लोधी के गांव बाऊपुर में बांध बनाने की सेवा चल रही है। इसी दौरान गांव रामपुर गौरे के 2 परिवारों के 2 मासूम बच्चे शाम को नहाते समय ब्यास नदी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बच्चों को पानी से बाहर निकाला और सिविल अस्पताल सुल्तानपुर लोधी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। मृतकों की पहचान गुरबीर सिंह गौरापुत्र सतनाम सिंह निवासी गांव रामगोरे और समरप्रीत सिंह पुत्र राम सिंह निवासी रामगोरे के रूप में हुई है। वहीं क्षेत्र के विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने परिवार से मिलकर अपना दुख जताया। परिजनों ने सरकार को नाकाम बताया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की वजह से आज हमारे बच्चे नहीं हैं। बहुत माड़ा वापरिया जी, बहुत साडे वास्ते जिथे पहला हड़ा ने कहर लिया सी ते साडे वास्ते बहुत वड्डी मार है जिहड़ी हुण हड़ां दे नाल ते असीं सामना कर नहीं दे सी। पर जिहड़े साडे 2 बच्चे छोटे छोटे बच्चे आ, समरप्रीत ते गुरबीर मुंडा वा जिहड़ा बच्चे छोटे छोटे बच्चे आ, उत्थे कार सेवा चलदी सी। अज असीं वो पार जिहड़ा साडे पिंड नूं पिया होया उहनूं असीं समाप्त कर लेना है, पूर लेना सी।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟੋਏ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਾਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਾਣਾ ਕਬੀਰਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਹੈ ਮੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬੀਰ ਤੇ ਸਮਰ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 8-9 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 3-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਹਿਬਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੇਰੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰਬੀਰ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 300-400 ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਯਾਰ 2 ਡੁੱਬਿਆ। ਦੋਨੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੁਰਬੀਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਰਬਜੀਤ ਆ। ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਗਈ ਐ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਸਾਕੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕੀ ਲਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਾਊਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਬੱਚੇ 6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 6:30 ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੋਭਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਡਿਕ ਮਸਾਜ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬੇ ਸਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਅੱਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਪਰਤੀ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੱਡੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ ਗਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। तो वहीं गुरदासपुर पुलिस ने सिविल अस्पताल के पास गलत साइड से आने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की है। गलत साइड से आने वाली वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाओं की खबरें सामने आ रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने अभियान चलाया। यातायात पुलिस प्रभारी अजय कुमार ने कहा कि पुलिस की ओर से लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि सूचना के बावजूद भी लोग लगातार गलत साइड से सिविल अस्पताल आ रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में लोगों को कई बार चेतावनी दी, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। बाहुकुम SSP गुरदासपुर साहब के हुक्म मुताबक इतने बबरी बाईपास से जो सिविल हॉस्पिटल है उधर के लोग हॉस्पिटल को लंघते हुए रॉन्ग साइड जानी अपने मोटरसाइकिल स्कूटर जाने आते कारां थानी। और इतने अभी अज स्पैशल नाका लाया जिस करके भी इतने एक्सीडेंट बहुत होंगे। 1-2 दिन तो पहला भी इतने एक्सीडेंट होया वा जो लोग हॉस्पिटलों आते हैं रॉन्ग साइड जाते हैं और अपना समा बचाने वास्ते और पुल के थलों नहीं होकर नहीं आते, बिल्कुल इधर शार्टकट मार के
और जाते हैं। और इन्हों मेरी यो हिदायत है जो मर्जी इधर जाए भावें मुलाजम क्यों ना हो हॉस्पिटल का, वो सीधे रस्ते हॉस्पिटल तो निकल के पुल के थलों नहीं हो के अपने सही रस्ते का नहीं आए और वो कोई देर ना कि भी मैंने सिफारिश पवाई, मैं सिफारिश सबूत भेजी नहीं मनी ना मैं जो फोन सुना दे। जो सीधे रस्ते आएगा वो ठीक है, जो रोंग साइड हॉस्पिटल निकल के आएगा वो चलान किए जाने। कार्रवाई की और रॉन्ग साइड से आने वाले वाहनों के यहां पर चालान किए गए हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन पर एक कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि लगातार लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही थी, लेकिन लोगों के ना मानने के बाद अब इस तरह की कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने नियमों को तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई की है। ट्रिपलिंग कर रहे लोगों पर कार्रवाई हुई है, साथ ही बिना हेलमेट कि जो वाहन चालक थे उनको पकड़ा गया है, साथ ही रॉन्ग साइड पर जो वाहन चालक आ रहे थे उनकी भी चालानी कार्रवाई की गई है। और पुलिस का कहना है कि लगातार इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि रॉन्ग साइड और नियमों की अनदेखी कर वाहनों को चलाने पर जिस तरह से हादसों की खबरें सामने आ रही थी, उसके बाद ये कार्रवाई जरूरी हो गई थी। पुलिस का कहना है कि अगर नियमों को आगे भी ताक पर रखा गया तो इस तरह की कार्रवाई आगे जारी रहेगी। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि वे चालान काटने से ज्यादा लोगों को नियमों के प्रति जागरूक ज्यादा कर रहे हैं, ताकि लोग नियमों से परिचित हो सके और साथ ही हादसे भी इस दौरान कम हो सके। तो गुरदासपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की है और जो भी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, उन सभी पर चालानी कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और अगर लोग नहीं मानते तो लगातार चालानी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का साथ ये भी कहना है कि लगातार लोगों को समझाया जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन करें, ताकि अपनी और दूसरों की जान को बचा सके। राज्यसभा सदस्य एवं पर्यावरणविद संत बलबीर सिंह सीचेवाल के प्रयासों से अरब देशों में फंसी 6 युवतियों को वापस लाया गया। बता दें कि रोजी रोटी कमाने के इरादे से मस्कट गई हुई थी युवतियां, जहां से उनको ट्रेवल एजेंटों ने भारी वेतन देने का झांसा देकर फंसा लिया था और पिछले कई महीनों से मारपीट और ये पीड़ा झेल रही थी। इन युवतियों ने राज्यसभा सदस्य बलबीर सिंह सीचेवाल से इस मामले में जानकारी उन तक पहुंचाई, जहां उन्होंने इन युवतियों के मामले को गंभीरता से लिया। ओमान में भारतीय दूतावास से संपर्क किया और उनके घर वापसी सुनिश्चित की गई। लगातार साडियां भैणां, साडियां लड़कियां, साडे वीर बजुर्ग, खास करके अज असी फिर उन्होंने बाहर दे मुल्कां दे विच किसी न किसी एजेंटां दे थ्रू जां अपने रिश्तेदारां संबंधियां दे कहे विच आके वो लड़कियां जिहड़ियां बाहर किरत करने वास्ते गई सी, जिहड़ियां लड़कियां बाहर जाके घर नूं खुशहाल बनाउण वास्ते गई सी। सो उत्थे जाके जदों उन्हां दे नाल उन्हां नूं 2 महीने का वीज़ा ला के जां ये कह के कि तुहानूं इत्थे 35,000 50,000 महीने की तनख्वाह देवांगे, किसी तक तो इहो जिहा कि वो अपना पासपोर्ट भी आप बना।
तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अमृतसर दौरे के चलते पूरे पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी के चलते एसपी हरपाल सिंह के नेतृत्व में पठानकोट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शरारती तत्वों पर नकेल कसना है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। हर प्रकार के शक्की व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। लोगों के सामान की बारीकी से जांच की जा रही है। टीम ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि अपने पास पड़ी हुई किसी भी शक्की व्यक्ति या सामान की सूचना पुलिस को जरूर दें। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਰ ਹਰਕਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਕਸੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰੀਬ 50-60 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ना कर सके। इस करके तो वहीं चंडीगढ़ में पन्नू के आवास पर एनआईए की टीम ने नोटिस लगा दिया है। अमृतसर में गांव खानकोट में पन्नू की कृषि भूमि को भी जब्त कर लिया गया। कार्रवाई एनआईए टीम मोहाली के आदेश पर की गई है। बता दें कि गुरपतवंत सिंह पन्नू इस समय अमेरिका का नागरिक है। विदेश में रहकर ही खालिस्तानी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है और समय समय पर वीडियो जारी कर भारत सरकार के खिलाफ जहर उगलता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से उसने सिख फॉर जस्टिस संगठन नाम से एक संगठन का गठन भी किया है, जिस पर भारत ने 2019 में बैन लगा दिया था। तो फाजिल्का के एक गांव में लड़कियां रखने को लेकर दो भाइयों में लड़ाई हुई है। जानकारी देते हुए मृतक के बेटे ने बताया कि लकड़ियां लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसकी चाचा और चाची ने उसके छोटे भाई को मारना पीटना शुरू कर दिया। जब उसके पिता अपने भाई के घर गए तो उनकी चाची ने पीछे से लोहे की किसी चीज से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੁੱਢੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕਰਦੇ ਮੁੱਢੇ ਰੱਖਿਆ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਜਣੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਖਿੱਚਣ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਟ ਲਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੋਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਵੀ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਖੇਤ ਚੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਮਗਰ ਕੰਧ ਦੇ ਮਗਰ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਲਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੜੀ ਖਲੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਈ ਜੀ ਵੀ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਰਾਤਾ ਰੈਫਰ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਭਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਕੇ ਭਰਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 16/9 ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੌਰਾਨੇ ਇਲਾਜ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 307 ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 323, 148, 149 ਤਹਿਤ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
तो वहीं गुरदासपुर के गांव भोपरसेड़ा में खेतों में युवक बदहवास हालत में मिला। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। किसानों का कहना है कि जब वो सुबह अपने खेतों में गए तो उन्होंने देखा कि उनके खेतों में एक युवक पड़ा है, जिसके बाद पुलिस को सूचित कर दिया गया। वहीं थाना सदर गुरदासपुर के SHO अमनदीप सिंह ने बताया कि युवक का नाम सम्मी मसीह है, जिसकी उम्र करीब 26 साल है और ये मणिपुर का रहने वाला था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ਭੋਪਰਸੈਦਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀਰੀ ਆ ਨੀਟਾ ਉਹਦੇ ਕਮਾਰ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰਖਾਤੀ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾਨ 'ਚ ਵੇਲ ਜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਲ ਭਾਜੀ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਪੁੱਟ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਮਾਨ 'ਚ ਵੜਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ 25-30 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ मौके पे जाके देखा भाई मतलब बंदा डेड ही हो गया। तो वही जालंधर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कार की ऑटो रिक्शा के साथ जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार 2 महिलाओं समेत एक आदमी को गंभीर चोट आई है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਇੱਧਰੋਂ ਬਿਊਰੋ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ BMW ਗੱਡੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਟੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਣ ਰਹੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਟੋ ਇਧਰੋਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਸੀਗਾ। नहीं उधर से घूम रहे, वो ऑटो ने डिवाइडर तो कट मारे। कितने बजे की घटना जी? ये तकरीबन मेरे 5:10 हुए हैं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।